हेलो एवरीवन, हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा एक न्यू टॉपिक के साथ, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जहां पे आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो आज हम इसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे। हाफ पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट हाफ पार्ट में जो हड़प्पा सिटीज़ थी उनकी मैं आपको डिटेल दूंगी, साथ ही साथ किस सिटी में कौन सी फेमस चीज़ जो है अभी एक्सक्लावेट की है और किस पर्सन ने उसकी खुदाई की है उसके बारे में। बट आज जो मैं आपको एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की कि इतनी फेमस क्यों है, यहाँ इस पार्ट से इतने सारे क्वेश्चन क्यों आते हैं हमें स्टडीज़ में। मेन बात ये है कि ये सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की। इंडिया जो है वो साउथ एशिया के पार्ट में आता है, साउथ पार्ट ऑफ एशिया में आता है, तो उसे कहेंगे हम साउथ एशिया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहली सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन। उस टाइम और भी सिविलाइजेशन थी, कौन सी थी? मेसोपोटामिया की और इजिप्ट की सिविलाइजेशन भी थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही वेल फर्निश्ड मकान बनना स्टार्ट हुए। खाना पकाना और खाना प्रिजर्व करना, सबके लिए अलग अलग बर्तन, धातुओं का प्रयोग उस टाइम स्टार्ट हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन के ही टाइम में, ठीक है। और टाउन प्लानिंग कैसी होती है, और ज्वेलरी, मनके बनाना, सोने का यूज़ करना, ठीक है। स्नानागार बनाना, ये जो कॉमन बाथ सिस्टम होता है, टॉयलेट्स बनाना, टाइल्स का यूज़ करना, स्ट्रीट नालियाँ कैसे बनानी हैं और कवर्ड नालियाँ, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उनका, और वो नालियाँ कवर्ड। तो इतनी सारी चीज़ें एकदम से आई कहाँ से और ये कहाँ गायब हो गई? एक इनके पीछे की उत्पत्ति की कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट फ्रूटफुल अभी तक कोई भी नहीं है। एक जो होता है कि एग्जैक्ट थ्योरी की हाँ ऐसे हुआ होगा, पहले गांव बने, गांव से फिर शहर बने, प्रोसेस यही होता है सिविलाइजेशन का। बट हड़प्पा सिविलाइजेशन के टर्म में ये चीज़ है कि ये आई अराइज कहाँ से हुई। एकदम से ही लोग शहरों में रहना शुरू कर गए, उन्हें गाँव की से पता नहीं था कि गाँव के माहौल में कैसे रहते हैं। एकदम से सिटीज़ कैसे बन गई और बाद में वो सिटी डिमोलिश कैसे हो गई, उस वो ख़त्म कैसे हुई। तो ये सब जो एक स्टोरी है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की है। और जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, स्पेशली आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ें, तो आप मैप ज़रूर यूज़ करें। आपको गूगल मैप के थ्रू भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के मैप मिल जाएंगे। इवन आप इंडियन मैप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शिल्प और उद्योग भी है, वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का धर्म कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का, इन सब के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको बताती रहूंगी ताकि आपके एमसीक्यूज के डाउट भी जो है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की, ठीक है। साउथ एशिया की सबसे पहली अर्बनाइजेशन जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो है हड़प्पा। और इसके साथ ही और सिविलाइजेशन थी, वो थी मेसोपोटामिया और इजिप्ट। बट हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर था। ये था 8,000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 8,000 नहीं, 8 लाख। कितना था ये? 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के राउंड अबाउट था ये, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों है? क्वेश्चन आता है कई बार कि नाम जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों है। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो डिस्कवर हुई थी हड़प्पा, पाकिस्तान पंजाब में है ये पार्ट, ठीक है। और इसी बेस पे ये पहली थी डिस्कवर की हुई साइट। इसी बेस पे अदर साइट्स के नाम तो चलो अलग अलग हैं, बट पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके। बाकी है हमारी हिस्ट्री लिखने के पार्ट हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, जो जिसको धातु काल भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट में, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास, ये 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये करवाया था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आती है हमारी प्रोटो इतिहास में, प्रोटो हिस्ट्री में आती है ये। और इसमें मेटल कौन कौन सी आएंगी? देखो, सबसे पहले जो है वो तांबे का प्रयोग किया गया था, उसके बाद कांसा बनाया गया, और लास्ट में जो है वो लोहे का प्रयोग किया गया था।
पर हड़प्पा काल में कांसा, इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, और तांबा, ये दोनों धातुओं का यूज हुआ है, लोहे का यूज नहीं हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि स्टोन एज आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और पूरा पाषाण पैलोलिथिक स्टोन एज भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसी तरीके से भी हड़प्पा सिविलाइजेशन की ग्रोथ को, कि कब ये बनी, कब ये सिविलाइजेशन पीक पे थी और कब इसका डिक्लाइन हुआ, उन टाइम इरा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक। वो 3 पार्ट कौन से हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट हैं। अर्ली या प्री हड़प्पन फेज, इसका टाइम पीरियड है 3200 से लेकर 2600 BCE, मतलब सिर्फ 600 साल तक। और मैच्योर हड़प्पन फेज 600 साल नहीं, सॉरी 6 साल तक। और मैच्योर हड़प्पन फेज जो आएगा उसका टाइम पीरियड आएगा 2600 से लेकर 1900। और लेट स्टोन एज, लेट हड़प्पन एज है 1900 से लेकर 1300 BCE तक। अर्ली स्टोन एज, अर्ली हड़प्पन एज, सॉरी आई मिस्टेक। प्री हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या था कि सिटीज का अराइज कैसे हो रहा था, ये आती है हमारा अर्ली पार्ट, और इसको कहते हैं रीजनलाइजेशन पार्ट बी, की प्रादेशिकरण, प्रदेश बनना स्टार्ट हुए थे, अभी सिटीज का बनना शुरू हो गया था। और ये है फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज, मतलब इनिशियल फेज है ये। यहाँ पर स्टोन वर्किंग स्टार्ट थी। इस इरा में क्या क्या आता है? स्टोन वर्किंग थी, बीड मेकिंग थी, और मेटल क्राफ्टिंग थी, और व्हील्स का ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना, ट्रेड नेटवर्किंग का यूज करना, ये भी आता है आपकी इनिशियल हड़प्पन स्टेज में। ओके। फेमस साइट्स हैं कुछ। अर्ली हड़प्पन साइट है, कई बार क्वेश्चन आता है, हड़प्पन साइट्स के नाम दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि ये अर्ली में है या मैच्योर में है या लेट हड़प्पन फेज में है। तो अर्ली हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स जो अभी तक मिली है, पादरी जो है वो गुजरात में है, याद कर लीजिए। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। फिर आता है हमारा धौलावीरा कच्छ में। हड़प्पा जो है वो वेस्ट पंजाब में। बालाकोट जो है वो आमरी में, और भीरन जो है हरियाणा में। ठीक है। कोट दीजी और गुमला जो है, ये एक कोट दीजी आता है पाकिस्तान में और गुमला आता है झारखंड में। अर्ली हड़प्पन साइट के लिए एक और फेमस चीज ये है कि अर्ली हड़प्पन साइट की एक्टिविटीज जो हैं, उनकी अर्ली एक्टिविटीज जो है वो सिंधु घाटी के आसपास नहीं हुई हैं, ये हुई है हाखरा फेस में, सरस्वती नदी के किनारे वाले फेस में हुई है ये। तो सिंधु नदी सभ्यता भी हम कहते हैं, या सिंधु नाम आता ही आता है जब हम हड़प्पा का नाम लेंगे। बट अर्ली हड़प्पन फेज जो था, उसके कोई साइट्स जो हैं वो एक्टिव इंडस प्लेन में नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा फिर मैच्योर हड़प्पन फेज। उसे हम कह सकते हैं कि वो हड़प्पन इरा का वो फेज जो ये फुल फ्लेज सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें शो हो रहे थे, ये आएगा हमारा 2600 से लेकर 1900 के बीच में। यहाँ पर फुल फ्लेज करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं सिविलाइजेशन के। कैसे? मकान बनने अब शुरू हो गए थे ईंटों के, जैसे आजकल भट्टियों में ईंटें पकाते हैं, उस टाइम भी आप ये सोचो, इमेजिन करो कि सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है और ईंटें पकी हुई यूज कर रहे हैं, और ईंटों की रेशो होती थी 1:2:4। बर्तन बनने विद पेंटिंग, रेड एंड ब्लैक पॉटरी कहते हैं। कौन सी पॉटरी कहते हैं? क्वेश्चन आता है ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम कौन सी पॉटरी यूज होती है? रेड एंड ब्लैक पॉटरी। टेराकोटा की भी फिगर्स बननी मैच्योर हड़प्पन फेज में शुरू हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, इनकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट आएगा हमारा लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज मतलब जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पीक पे थी, अब उसका डेक्लाइन स्टार्ट हो गया है, तो वो फेज हम लेंगे जो कि 1900 से लेकर 1300 BCE तक है, उसको हम कंसीडर करते हैं लेट हड़प्पन फेज। और लेट हड़प्पन फेज की जो साइट्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है वेस्ट पंजाब फेज, उसको क्या कहते हैं एक और, सिमिट्री एच कल्चर भी। दूसरी आती है ईस्ट पंजाब फेज। तीसरी झुकर मतलब सिंध वाला जो एरिया है। फोर्थ आएगी हमारी रंगपुर फेज, रंगपुर गुजरात में। और लास्ट वन है गंगा यमुना दोआब फेज, जो गंगा यमुना का दोआब या उपजाऊ एरिया है उस साइड की जो
यह एरिया है वो आएंगे हमारे इसमें जोग्राफिकल जोन। जो लेट हड़प्पन एरा है उसके 5 जोग्राफिकल हैं जोन। वेस्ट पंजाब फेस, जिसे सिमेट्री एच कल्चर भी कहते हैं, ईस्ट पंजाब फेस और झुकर फेस सिंध में, रंगपुर फेस गुजरात में, और गंगा यमुना दोआब फेस। ठीक है, ये आ गया लास्ट और या लेटर हड़प्पन फेस की हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे ये आया कि बना कैसे। तो कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन की अराइज के लिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बनी कैसे थी। कुछ कहते हैं कि ये मेसोपोटामिया के फॉलोअर थी ये सिविलाइजेशन, बट जो अभी तक के एविडेंस मिले हैं उससे ये बात प्रूव हो चुकी है कि इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। फॉर एग्जांपल कि मेसोपोटामिया में जो सुमेरिया, इसको सुमेर भी कहते हैं, सुमेरियन लिपि में मिले हैं 900 अक्षर, बट जो सिंधु काल की लिपि थी उसमें सिर्फ 400 अक्षर ही मिले हैं। अगर इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी होती तो एटलीस्ट लिपि तो इनकी सेम होती, तो वो नहीं है। बाकी अगर हम बात करें अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाउन्स की, टाउन प्लानिंग के ऊपर हम आते हैं। अब टाउन प्लानिंग होती थी 2 पार्ट में। नगर जो थे, सिटीज 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट जिसे सिटाडेल कहते थे, गढ़ जहाँ पर होता था, ऊंचा पार्ट मतलब जमीन है, एक पार्ट है ऊंचा, थोड़ी ऊंचाई पे बना है, और एक सिटी का पार्ट है वो थोड़े नीचे एरिया पे बना है। जो ऊंचाई वाला पार्ट होता था वो स्मॉल एरिया में होता था। उसका आप ये कंसीडर करो फॉर एग्जांपल कि कोई महल है, अभी भी आप कोई पुराने महल देखो वो थोड़े ऊंचे बने होते हैं और छोटे एरिया में ही होते हैं, बाकी जो जनता है वो हमेशा नीचे वाले पार्ट में रहती है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी 2 पार्ट थे। सपोज, ये ट्रू नहीं है बट सपोज करो आप कि महल वाला पार्ट है वो ऊंचाई पे बना है वेस्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया की वेस्ट डायरेक्शन में, और वो है स्मॉल। ठीक है, इसमें कौन रहता था हड़प्पा सिविलाइजेशन के, मे बी रूलर रहते हों, ठीक, और यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स हों कि जो अनाज को, ग्रेन्स को कंज्यूम करने के लिए, संभाल के रखने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट वर्कशॉप या फैक्ट्री, काइंड ऑफ फैक्ट्री जो होती हैं वो थी वेस्ट पार्ट में। बाकी हम बात करेंगे ईस्ट पार्ट की। मोस्टली कंट्री सिटीज़ जो थी वो 2 पार्ट में थी, बट एक सिटी जो कि लोथल है वो 3 पार्ट में भी डिवाइडेड थी। बट अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट है हमारा ईस्ट पार्ट। तो कॉमन सिटीजन जितने भी थे वो रहते थे लोअर पार्ट में। ठीक है, ये आगे इसकी टाउन प्लानिंग जो थी। टाउन प्लानिंग के टर्म में एक और चीज़ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ब्रिक्स यूज हुई हैं, वो पकी हुई हैं। जैसे आज भट्टी में ईंटें पका के हम यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उस टाइम भी भट्टी में पकी हुई होती थी और उनकी सेट रेशियो होती थी 1:2:4। घर बनाने के लिए जो ब्रिक का साइज है वो है 7:14:28 सेंटीमीटर क्यूब, और जो गलियों की दीवारें बनी हैं, जो सिटी वॉल्स हैं, वो है 10, 20 एंड 40 सेंटीमीटर के डायमेंशन की। ठीक, और ये एक पर्टिकुलर ग्रिड सिस्टम यूज करते थे गलियां बनाने के लिए। स्ट्रीट जो हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी। और एक और बात कि कोई भी विंडो सड़क की साइड पे नहीं है, मतलब कोई भी खिड़की जो है वो गली की तरफ नहीं खुलती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में भी जो बाथरूम थे वो टाइल्ड थे, और कुछ घरों में जो है वो अपने कुएं भी खुदे होते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन फेमस की किस लिए है, ये एक हड़प्पन सिटी है, आप देखो यहाँ इमेज में, ये इस टाइप की। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है अपनी ड्रेनेज के लिए, ड्रेनिंग सिस्टम के लिए बहुत फेमस है। प्रॉपर नालियाँ होती थी और वो कवर्ड होती थी, ताकि अगर सफाई करनी हो उस कवर को हटा के अब उन नालियों की सफाई भी कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात आ जाती है सोसाइटी की कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी, सामाजिक जीवन था, वो कैसा था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो काफ़ी अच्छा, सुख सुविधापूर्ण जो है वो सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। और मोस्टली जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो थी वो मिडिल क्लास थी, मतलब ना लोग ज़्यादा गरीब थे, ना लोग जो है ज़्यादा
अमीर थे। पीपल्स के ग्रुप किस टाइप के होते थे कि जो रूल करते हों, सपोज अगर वो कोई रूलर हो, अभी तक रूलर्स के बारे में एविडेंस नहीं मिले हैं। रिच मर्चेंट्स थे क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट जैसी कंट्रियों के साथ भी उस टाइम में होता था। और पुअर लेबर फैक्ट्रीज में बिजनेस के लिए जो पुअर लेबर थे, लेबर वर्क भी जो लोग करते थे वो भी थे, और लेबर जो थे वो लोअर पार्ट में रहते थे, और जो रूलर और रिच मर्चेंट होते थे वो जो थे वो वेस्ट पार्ट में रहते थे। ठीक है, एक अभी मैंने आपको बताया टाउन प्लानिंग में एक ऊपर होता था, एक नीचे होता था। बट अभी तक कोई हिस्टोरियन का ये पता नहीं लगाया है कि उनका वारिस का, इनहेरिटेंस का क्या सिस्टम था। जैसे बाद के टाइम में था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये चीज़ फॉलो होती थी या नहीं फॉलो होती थी, इस चीज़ का अभी तक पता नहीं लगा है। दूसरी बात करते हैं पॉटर व्हील की। बर्तन बनाने के लिए जो है वो पॉटर व्हील का प्रयोग होता था, और इनके जो बर्तन होते थे वो रेड ब्लैक पॉटरी, लाल और काली पॉटरी, रेड ब्लैक वेयर। अगर आपको क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन से बर्तन यूज होते थे, तो रेड ब्लैक पॉटरी काइंड ऑफ, मैं आपको दिखाती हूँ इमेज। इस टाइप का ये घड़ा लाल है बेसिक, और ऊपर से कैसे हैं ये, इसमें ब्लैक कलर की जो है वो इमेजेस बनी हुई है। ठीक है, पेंट करते थे इन्हें, कुछ ट्रीज की, कुछ मछलियों की, अलग अलग जो है यहाँ पर इमेजेस बर्तनों के ऊपर बनी हुई होती थी। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए है बर्तन। और टेराकोटा के भी बहुत सारे फिगर्स एनिमल्स की, बुल्स की, बुफेलो, डॉग, मंकी और टॉय कार्ट की मिली हैं। अगर बात की जाए कि उस सिविलाइजेशन के टाइम में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, एनिमल्स कौन से थे, बुल्स, बुफेलो, डॉग, मंकी था। ठीक है, और बहुत सारी फीमेल फिगर्स भी मिली हैं, औरतों की भी बहुत सारी फिगर की मूर्तियां मिली हैं। मेल फिगर्स जो है वो कम मिली है एज कंपेयर टू फीमेल फिगर। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो बीड मेकिंग से भी परिचित थे, उन्हें पता था कि बीड मेकिंग कैसे होती है, ज्वेलरी भी वो बनाते थे, और नेकलेस काफ़ी मिले हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर, कार्नियल और सेमी प्रीशियस स्टोन के थे। ये कहाँ मिले हैं, अलादीनों में, कराची का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी नेकलेस मिले हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर, कार्नियल और सेमी प्रीशियस स्टोन के थे। बाकी अगर हम मेटल्स की बात करें कि वो कौन सी मेटल से फेमिलियर थे, आ जाता है ये भी क्वेश्चन। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। आप ये मत कंसीडर करना कि सिर्फ कॉपर एंड ब्रॉन्ज था, सिल्वर और गोल्ड, हाँ ये यूज़ कम हुआ है सिल्वर और गोल्ड का, मेनली कॉपर और ब्रॉन्ज का उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है। मे बी लेट स्टेजेस में या इनके स्मेल्टिंग इन्हें क्लियर ना हो तो इस वजह से ये कम यूज़ हुआ होगा। बट कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड से जो थे वो मेटल से पता था उन्हें, बट आयरन के बारे में उन्हें नहीं पता था। अभी तक का है ये चीज़ कि आयरन का नहीं पता है, बट लेटेस्ट स्टडीज़ जो हुई हैं उनमें ये पता लगा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो आयरन टूल्स को भी यूज़ करते थे। ये लेटेस्ट स्टडी में, ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं किसी बुक का आपको रेफरेंस नहीं दे सकती हूँ अभी यहाँ पर, बट लेटेस्ट स्टडीज़ में अभी यूज पता चला है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो आयरन से भी फेमिलियर थे। और पहले कहते थे कि वो घोड़े से फेमिलियर नहीं है, बट कई जगहों पे घोड़ों के भी एविडेंस मिले हैं। और मेटलर्जी मतलब धातु कर्म, कि धातु को मेल्ट कैसे करना है और उसको कैसे यूज़ लाना है, कैसे उसकी शेप देनी है अलग अलग, उस चीज़ से भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो हैं फेमिलियर थे। ठीक है, और कपड़े कौन से वो पहनते थे, कॉटन के और वूल के। कॉटन वहाँ पर उगाई जाती थी और वूल जो है वो पशुओं से प्राप्त की जाती थी, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर आप एरिया कंसीडर करो तो पाकिस्तान का, जम्मू का या पंजाब का उस टाइम का एरिया, इवन राजस्थान का ठंडा एरिया था, तो वूल और कॉटन दोनों टाइप के कपड़े जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। और फूड कैसा था, नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश ईटिंग भी होती थी क्योंकि बहुत सारे बर्तनों पे जो है वो फिश बनी हुई है। ओके, बाकी हम बात करते हैं कि फसलें कौन सी उगाई जाती थी, तो वीट और बार्ले जो है वो मेन फूड था उनका। ठीक ठीक, ये कहाँ था, पंजाब और सिंध वाले एरिया का। बट रंगपुर और सुरकोटदा ये कंज्यूम करते थे राइस और बाजरा यूज होता था रंगपुर में और सुरकोटदा में।
हड़प्पन स्क्रिप्ट की हम बात करें तो हड़प्पा की अभी तक की जो लिपि है या लिखावट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस लिपि को कहते हैं बुस्ट्रोफिडिस। क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफिडन। बुस्ट्रोफिडन बोलते हैं लिपि को। अगर क्वेश्चन आए कि हड़प्पा की लिपि क्या है, मैं स्पेल कर देती हूँ, BOUSTROPHEDON, बुस्ट्रोफिडन। और लिखाई कहाँ से कहाँ तक होती थी? राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। कई हिस्टोरियन ने इसे पढ़ने का दावा किया है, परंतु अभी तक किसी के भी जो उन्होंने पढ़ा है उसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर एक रिजल्ट नहीं निकला है। ठीक है। और कौन सी स्क्रिप्ट होती थी इनकी? पिक्टोग्राफिक एंड लोगोसिलेबिक, के डिफरेंट इमेजेस बनाना और हर एक बात को कहने के लिए सिंबल्स को यूज करना, वर्ड को नहीं, सिंबल को। ठीक है। अत्यंष्टि क्रिया, मतलब अगर हम इनके बुरियल्स की बात करें कि कैसे जो है ये शवों को जलाते थे या एग्रीकल्चर कैसा था, इनकी भी सबकी एक स्टोरी है। तो इकोनॉमी की अभी हम अगर बात करते हैं पहले कि इकोनॉमी कैसी थी, क्या चीज़ थी यहाँ पर, तो मोस्टली जो है ये इकोनॉमिकली टर्म में आपस में भी ये इंटर स्टेट भी ये व्यापार करते थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो आपस में इंडियन कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान में जो सिटीज़ थी वो आपस में भी एक दूसरे के साथ व्यापार करती थी और इनका व्यापार मेसोपोटामिया और इजिप्ट इन कंट्रीज़ के साथ भी होता था। ठीक है। मेसोपोटामिया और पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी होता था और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इंडस रीजन को कहते थे मेलुहा। क्या कहते थे इनको? मेलुहा। ठीक है। और 3 टाइप की, और दिलमुल किसे कहते थे? दिलमुल था बहरीन और पर्शियन गल्फ का नाम। मकरान था, जो प्रोबेबली हो सकता है कि मकरान कोस्ट या ओमान वाला एरिया। मेलुहा क्या आया? सिंधु वाला एरिया। ठीक है। स्पेशली सील का ट्रेंड भी था। सील क्या करते थे? कोई सामान जाना है, कवर होना है। अभी भी आप देखो कि पोस्ट ऑफिस से जो पैकेट आते हैं सील लगी होती है, स्टैंप्स लगी होती हैं कि ये फटा तो नहीं है या नहीं फटा। तो उस टाइम भी जो मिट्टी की सील लगाते थे, मिट्टी लगाते थे और उसके ऊपर छाप बना देते थे। अगर वो टूटी हुई हो तो इट मीन्स कि उस पैकेट के साथ या उस थैले के साथ कोई छेड़खानी हुई है। अगर वो टूटी हुई ना हो तो उससे पता चल जाता था कि अंदर जो सामान रखा गया है वो सही है। तो सील्स का भी यूज़ होता था और इनका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस था किसके लिए? ये देखने के लिए कि अंदर वाला सामान जो है वो किसी और ने टच किया है या नहीं किया है। और ये होती थी कई बार राउंड शेप में और कई बार स्क्वायर शेप में होती थी और ये बनती थी स्टीटाइल स्टोन की बनी होती थी। कुछ को देख के स्टैम्प्स को देख के ये भी लगता है कि वो ताबीज़ की तरह भी थी क्योंकि वो स्क्वायर में होती थी। मनी की अगर बात करें, व्यापार होता था तो ये एक बार्टर सिस्टम से होता था कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देना। क्योंकि मेटल मनी अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, तो मे बी नो मेटल मनी इन सर्कुलेशन। पैसा जो है कोई सर्कुलेशन में नहीं था, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दी जाती थी, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। हड़प्पन सील्स जो हैं वो मेसोपोटामिया की सिटी कौन सी है? जो सूसा और उर, इनमें मिली है। और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर यूनिकॉर्न की फोटो मिली है। यूनिकॉर्न मतलब ये जो बैल होता है, उसकी भी हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो इमेजेस मिली है। सम जो कुछ पुरानी एंशियंट सिटीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ में, जिसे इनका नाम है फिलाका एंड बहरीन, वहाँ पर भी हड़प्पा की सील्स पाई गई है। मोहनजोदाड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो में 3 सिलेंड्रिकल सील मिली है मेसोपोटामिया टाइप की। मोहनजोदाड़ो में कौन सी मिली है? मेसोपोटामिया की सील मिली है जो कि सिलेंडर की शेप में है। तो इससे पता चलता है कि ट्रेड रिलेशन थे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन जो थे मेसोपोटामिया के साथ भी थे, बिकॉज सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। लोथल की अगर हम बात करें जो कि गुजरात में है, वहाँ से एक बटन टाइप की सील मिली है। ठीक है। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज जो चंदू होदड़ो और लोथल से भी मिली है।
वहाँ से बहुत सारी आइटम्स बनती थी एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। लोथल में डॉक यार्ड भी मिलता है, जहाँ लगता है कि बहुत सारे जो हैं वो जहाज बिजनेस पर्पस के लिए जो आते थे वो उतरते होंगे। ठीक, वेट की अगर हम बात करें तो बाइनरी सिस्टम में वेट होता था 1, 2, 8, 16, 32 एंड 64। मतलब जो डेसिमल मल्टीपल हैं 160 के, उसके टर्म में जो है वो वेट किया जाता था। और वेट किससे बनते थे? चर्च से, लाइमस्टोन से और स्टीटाइल से। ठीक है, और शेप कौन सी थी इनकी? क्यूबिकल शेप थी। ओके, और लेंथ मेजर करने के लिए भी फुट का यूज होता था। फुट के डायमेंशन 37.6 सेंटीमीटर और क्यूबिट के डायमेंशन थी 51.8 टू 53.3। मोहनजोदाड़ो से एक स्केल मिला है जो कि शेल का बना हुआ है, और एक शेल का ऑब्जेक्ट मिला है जो भी मेजर करने के यूज आता होगा एंगल्स को, वो सौराष्ट्र से मिला है। ठीक है, और आइवरी स्केल कहाँ से मिला है? लोथल से। ओके, शेल स्केल मिला है मोहनजोदाड़ो से, और एंगल मेजर करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट मिला है वो सौराष्ट्र से, और आइवरी स्केल मिला है लोथल से। कुछ अगर हम मेटल्स की बात करें कि कौन सी जगह से हमें कौन सी मेटल मिलती है, तो मेटल के टर्म में अगर आप देखो, गोल्ड मिला है अफगानिस्तान से। आप ये मैप भी कंसीडर कर सकते हो साथ साथ सिटीज़ के लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी के लिए मैप से पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा इजी रहती है। गोल्ड मिला है अफगानिस्तान, ईरान, कोलर साउथ इंडिया से, कोलर इन साउथ इंडिया। कॉपर मिला है खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। टिन टिन मिला है अफगानिस्तान और ईरान से। लैप्सी लाजुली ये मिला है अफगानिस्तान से। जेड मिला है पामीर भी है पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान और अफगान के एरिया में पामीर रेंज है। टर्कोइस खोरासन से। स्टेटाइल मिला है तापी से, तापी छाया मतलब ये पड़ता है ईरान में। बिटुमिन मिला है बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से, और लेड मिला है साउथ इंडिया से। ठीक है, मेटल्स का मैंने आपको बता दिया है, आप रिपीट करके भी इसे सुन सकते हो कि कौन सी मेटल जो है वो कहाँ से मिली है। रिलीजन की बात करें तो ज़्यादातर मेल के कंपेयर में फीमेल फिगर ज़्यादा मिली है, तो उससे कंसिडर किया गया है कि मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे, और ये एक सेकुलर सोसाइटी थी कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, मतलब ये भिन्न भिन्न देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। और टेम्पल के भी कोई रूइंस अभी तक नहीं मिले हैं। हाँ, ग्रेट बाथ ज़रूर मिला है मोहनजोदाड़ो में, और उस बात को देख के ये अजम्पशन है कि कोई भी धार्मिक क्रिया करने से पहले यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर एक साथ नहाते होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब किसी एक मूर्ति पूजा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। मदर गॉडेस को मोस्टली इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बाकी दूसरे आप अगर लॉर्ड कंसीडर करो तो पशुपति महादेव और प्रोटोशिवा और लिंगम और योनि की भी वर्शिप होती थी। ठीक है, पीपल ट्री को भी पूजा जाता था। हम्प्ड बुल मतलब एक कुबड़ वाले बुल की भी फोटोज मिली हैं। बर्ड, कौन से बर्ड? डव या पीजन, कबूतर और डव बर्ड की अगर हम बात करें। और एक 100 यूनिकॉर्न के या रेनोसॉर्स मतलब जो कुबड़ वाले बैल होते हैं या यूनिकॉर्न होते हैं, उनके भी इमेजेस मिली हैं, और उनको देख के अभी तक ये अज्यूम किया गया है कि इनकी भी पूजा की जाती थी। हड़प्पन रिलीजन से लेके कुछ फैक्ट्स और हैं, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आपको बताती हूँ। फायर ऑल्टर मतलब हवन करने की जगह मिली है कालीबंगन से और लोथल से। कहाँ से मिली है? कालीबंगन और लोथल से आग जलाने की मतलब हवन कुंड की। सेल्स मिली है पशुपति महादेव की, जो कि सराउंडेड है किससे? एलिफेंट से, टाइगर से, रहीनो से और बुफेलो से और डियर से। किससे? एलिफेंट, टाइगर, रहीनो, बुफेलो एंड डियर। तो ये एनिमल भी पूजे जाते थे। ये सब एनिमल पशुपति महादेव को इन्होंने सराउंड किया है उनके आसपास से। कई बार सिंगल आ जाता है कि एलिफेंट वर्शिप होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में या नहीं, तो आप आंसर लिखोगे यस, ये होता था।
डेड बॉडीज़ को जो था किस पार्ट में करते थे? कई बार कई जगहों पर डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है और कई जगह जलाया भी गया है। तो डेड बॉडी का सिर होता था नॉर्थ की तरफ और पैर होते थे साउथ डायरेक्शन में। और जहाँ दफनाया गया है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग शायद नेक्स्ट आफ्टर डेथ भी जो है उस लाइफ में बिलीव करते थे। तो फूड, बर्तन, गहने, टूल और कई जगह जो है गाय और कुत्ता भी है वो साथ में दफनाया गया है कि आगे वाली यात्रा में एज अ फूड जो है वो उस इंसान के काम आए। 3 टाइप के बुरियल मेथड्स होते थे, या तो कंप्लीट, या दफना दो, या जलाकर जो राख होती थी उसे फेंक दो। ये 3 टाइप के बुरियल्स जो हैं जलाने मतलब अंत्येष्टि क्रिया जिन्हें कहते हैं हिंदी में, वो यूज होते थे। हड़प्पा में जो कॉफिन्स हैं वहाँ पर जो बॉडीज मिली हैं उनके साथ बाकी सामान भी मिला है। तो ये सामान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आफ्टर डेथ जो है वो लाइफ में बिलीव करते थे। ये सिग्निफिकेंट देता है। और लोथल में जो है एक पेयर मिला है मेल और फीमेल स्केलेटन का साथ में। कहाँ पर? लोथल में। बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर कैसा था, क्या क्या वो फसलें उगाते थे और क्या चीज़ के लिए वो चीज़ फेमस थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये प्रोडक्ट करते थे कॉटन का, क्योंकि कॉटन के ये क्लॉथ्स भी पहनते थे। और कॉटन के बेस पे ही ग्रीक पीपल्स ने सिंध के एरिया को, कॉटन का एक और नाम है सिंडन, सिंध से नाम निकला है सिंडन। और कॉटन की काफ़ी सप्लाई जो है वो मेसोपोटामिया और ग्रीक एरिया में भी होती थी। फ्लड के टाइम सिंधु घाटी में जो है पानी ज़्यादा भर जाता था और जब ये पानी वापस जाता था तो वहाँ पर ये धान की फसलें लगाते थे। इस वजह से वहाँ गेहूं और धान की काफ़ी रिच मात्रा में क्वांटिटी हो जाती थी जो उन्हें आगे फ्यूचर के पीरियड में भी काम आती थी। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देखते हैं। वीट जो था वो था मेहरगढ़ में, बार्ले, हॉर्स ग्राम, पीस, मेलन, वाटरमेलन, सिसम, डेट्स खजूर, मिल्ट्स, अंगूर, मेहंदी, अदरक, मस्टर्ड, सरसों, चावल, ये इन सब के एविडेंस हमें लोथल से भी मिले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट पे डिफरेंट डिफरेंट फसलें होती हैं, ये हम सबको पता है। तो कौन सी फसलें होती थी? वीट भी होता था, बार्ले भी होता था, हॉर्स ग्राम भी, दालें भी होती थी, तरबूज भी होते थे, और तिल, खजूर, अंगूर, मेहंदी, अदरक, मस्टर्ड, सरसों, चावल, ये सब। और एक्सप्लॉइट रिवर्स एंड मैरीन रिसोर्सेज wherever possible. For example, food element is the coastal site of Gujarat people. रिच फूड कहाँ पर होता था? गुजरात के पीपल्स की साइड पे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एनिमल की जो थी वो डोमेस्टिकेशन भी करते थे ये फूड के लिए, ऊन के लिए। कैट, कौन कौन से एनिमल थे? बुफेलो थे, गॉट बकरी, हम्प्ड बुल एक गुबड़ वाला बैल, शिप, पिग्स, कैमल, ये सब जो है एनिमल्स पाले जाते थे डोमेस्टिकेशन के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्स से रिलेटेड। कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं थे, बट अभी की जो स्टडीज हुई हैं उनसे पता चला है कि यहाँ पर घोड़े भी थे। ओके, घोड़ों के भी एविडेंस यहाँ से मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो हम नहीं कह सकते कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में घोड़े नहीं थे और ये जो तो आर्यों के आने के साथ ही जो है यहाँ पर घोड़ों का पता चला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घोड़े थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में भी। टाइगर जो था ये बहुत सारे इमेजेस पे दिखा है, चाहे ये पूजा करने वाली है चाहे ये सील्स के ऊपर है। तो टाइगर और मंकी, रैबिट, पिकॉक, डक, पिजन, ये सारे एनिमल्स भी दिखे हैं। और हल भी मिले हैं अभी तक। हल जो है लकड़ी के मिले हैं, कुछ जो है उनमें से खराब हो गए हैं। कालीबंगन में जो है टेराकोटा मॉडल मिले हैं हल के। कालीबंगन से कौन से मिले हैं? टेराकोटा मॉडल हल के। और बैलगाड़ी के और हल के खिलौने भी मिले हैं जो बच्चों के खेलने के काम आते हैं। घोड़े के अगर हम रिमेन्स की बात करें तो ये गुजरात से मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा, गुजरात। और ग्रेव जो रोपड़ की ग्रेव है वहाँ पर कुत्तों को भी इंसानों के साथ
दफनाया जाता था। ये मैं पर्टिकुलर आपको पॉइंट इसलिए बताती हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डॉग जो है वो कहाँ पर, कौन सी ग्रेव में जो है वो इंसानों के साथ दफनाया गया, तो आप इन जगहों के नाम ले सकते हैं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी वो काफ़ी रिच थी उस टाइम के हिसाब से, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे डेक्लाइन कैसे हुआ सिंधु घाटी का, और मेन सिटीज़ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, सुरकोटदा, मंडे, आलमगीरपुर, चंदूहोदड़ो, इन सब की डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।